चलिए हम लोग देखने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है, इसका कुछ एक्सप्रेशन भी है, उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर है इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब कि यहां पर बोल रहा है कूलॉम्स लॉ यह एक इट स्टेट, ये एक ऐसा स्टेट है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ चार्ज। मतलब जब दो चार्ज के बीच में या तो मेरा अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्शन होगा, है कि नहीं। अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों चार्ज मेरा डिफरेंट होगा, अलग अलग, प्लस और नेगेटिव होगा, प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों अगर जो है सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज है, Q1 और Q2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज, ठीक है। मतलब जो चार्ज है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए निकालते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सबसे पहले क्या है मेरा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। दोनों प्रोडक्ट मतलब ये चार्ज Q1 और Q2 दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए लिखते हैं चार्ज Q1 और चार्ज Q2, है कि नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चार्ज Q1 और Q2 क्या हो गया, इसके ऊपर इसको कहते हैं मोड। अगर मान लेते हैं प्लस रहेगा चार्ज मेरा, है ना, तो प्लस ही रहेगा। बट अगर जो है किसी मोड के अंदर माइनस रहता है और मोड डाल देते हैं तो यहां से माइनस हट जाता है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पर मोड डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो यहां फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो है डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए लिखते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 1/r², ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको मानिए इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो जब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 और नीचे r² होगा। यहां पर जो मेरा मोड है, ठीक है, आप चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि मोड का जो प्रयोग अक्सर होता है जहां पर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जहां पर नेगेटिव रहता है वहां पर अगर आप मोड लगा देते हैं तो ये नेगेटिव हट जाता है, मोड का काम यही रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2/r²। देखिए जो चार्ज Q1 है वो इसका चार्ज है, Q2 इसका चार्ज है, और r² दोनों के डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि अगर जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग हटाते हैं तो लोग क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट का नाम क्या है, ये जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है जी, इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। ये K बराबर है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। K बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग चीज जानते हैं क्या, यहां पर K क्या अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया तो आपको मालूम है, ठीक है। अब K बराबर एक वैल्यू आता है, K बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बराबर 1/4πε0, ठीक है जी। ये एप्सिलॉन नॉट क्या, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए
ई नॉट बराबर जो होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस मतलब जी जिसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, है कि नहीं, जिसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका वैक्यूम के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ई नॉट बोलेंगे इसको, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ई इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो चलिए ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ई नॉट, इसका कुछ वैल्यू होता है, जी हाँ इसका भी कुछ वैल्यू होता है। इसका वैल्यू होता है, आप देखिए एप्सिलॉन नॉट ई बराबर 8.854 into 10 के पावर -12, ये जो है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो हम लोग निकाले हैं के बराबर 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको चलिए हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पुट, लिखते हैं, चलिए हम लोग पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब जब वैल्यू जो है आपका के का उसको पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है मेरे सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर और एक चीज देखिए यहाँ पर जो के बराबर है मेरा, ये आपका ये फॉर्मूला अगर ये प्रूफ हो गया, कूलॉम्स लॉ इसी को कहते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी जान लीजिए कि अगर जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसका कुछ वैल्यू होता है। जब आप सब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कीजिएगा 9.854 into 10 के पावर -12 और जो है पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, 4 का वैल्यू पुट कीजिएगा, टोटल वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपको एक वैल्यू आएगा 9 into 10 के पावर 9। ये जो है आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का 9 into 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कूलॉम्स लॉ, अगर कभी-कभी आगे कूलॉम्स लॉ क्या होगा, कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डिस्टेंस का, मतलब दोनों चार्ज के बीच में जैसे जैसे अगर रेडियस बढ़ेगा, मतलब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जी वो क्या होगा, कम होगा। यही बोलता है कूलॉम्स लॉ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है।